हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आरसीसी के लिए है ना, पर्टिकुलरली कोई स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस में आते हैं। ये क्वेश्चन लगभग 15 से ऊपर है, 15 प्लस क्वेश्चंस हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज़। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आता है तो मैं और कंटिन्यू करूँगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ कॉल्ड बेस्ड ऑन द आईएएस कोड, है ना। जैसे कि बहुत सारे आईएएस कोड्स हैं, मैं उनका नाम बता देता हूँ। जैसे कि पहले पूछते हैं कि जो मेज़रमेंट है उसका आईएएस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस 456/2000, आईएएस 10262। जितने भी आईएएस कोड्स हैं लोड्स के रिगार्डिंग वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आईएएस 1343, आईएएस 1893, आईएएस 875 अलग अलग पार्ट्स हैं। और ये सारे जितने भी मेज़रमेंट यूनिट्स हैं, है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या डील करता है वो ध्यान दीजिएगा। जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आईएएस 875, तो जो आईएएस 875 है वो काम क्या होती है बेसिकली फॉर दी दैट इज़ कॉल्ड फॉर व्हाट, लोड्स के लिए यूज़ करते हैं। ये जो यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्शन नंबर 2। जो आईएएस 875 है दैट इज़ बेसिकली डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट लोड्स। जैसे कि आईएएस 875 पार्ट 1 डील करता है डेड लोड से, पार्ट 2 डील करता है लाइव लोड से, पार्ट 3 डील करता है दैट इज़ कॉल्ड विंड लोड से, पार्ट 4 डील करता है दैट इज़ कॉल्ड स्नो लोड से, और जो पार्ट 5 है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स है। यदि आईएएस 1343 की बात करते हैं दैट इज़ बेस्ड फॉर व्हाट, दैट इज़ यूज फॉर दी, है ना, दैट इज़ यूज फॉर दी प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। जैसे कि आप प्री स्ट्रेस में होती है प्री टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग, तो उसके लिए जो आईएएस कोड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑप्शन नंबर 4। जो आईएएस 337 है वो यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड लिक्विड स्टोरेज के लिए, और जो आईएएस 1893 होती है वो यूज़ होती है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। तो ए का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सी का ऑप्शन नंबर दैट इज सी का ऑप्शन नंबर आईएएस 18931 एंड डी का ऑप्शन नंबर दैट इज कॉल्ड 2। मतलब 241, सॉरी, दिस इज नॉट 2, दिस इज नॉट 2, है ना। डी का हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, 2413, 2413, ठीक है, 2413। अब देखते हैं ऑप्शन में 2413, 2413, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एक अच्छा क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, बीएमसी के रेस्पेक्ट में भी होता है इंपॉर्टेंट, और आपके आरसीसी के इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 कि लो हीट सीमेंट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन फॉर लार्ज डैम। बिल्कुल, हम लो हीट सीमेंट को ही प्रीफर करते हैं जहां पर मैसिव कंस्ट्रक्शन करना है या मैसिव कॉन्क्रीटिंग करना है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि लो हीट सीमेंट में जो रेट ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे होते हैं। जब रेट ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्शन धीरे धीरे होगा तो इसमें जो वॉइड्स है वो पोर्स नहीं बनते हैं, इसलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो ओपीसी हो गई और जो लो हीट सीमेंट हो गई, इनकी इनिशियल स्ट्रेंथ तो डिफर कर जाती है, बट इनकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो डिफर नहीं करती है, दोनों की सेम होती है। हम इसलिए करते हैं लो हीट सीमेंट को यूज़ क्योंकि इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए यूज़ करते हैं। तो यदि मैं देखूं ऑप्शन नंबर 1 को कि असर्शन क्या बोलता है कि लो हीट सीमेंट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज एंड, बिल्कुल यूज होती है, बिल्कुल करेक्ट है। वेरी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज अचीव्ड बाय लो हीट सीमेंट इन 28 डेज। नो, वी डोंट वांट, हमें तो क्या चाहिए, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए। यहाँ जो लो हीट सीमेंट होती है वहाँ C2S की कंटेंट क्या होती है, C3S से ज़्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए ट्रू है और जो आर है वो फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो ईसी होती हैं कंक्रीट के लिए वो 5000 √/fck लेते हैं न्यूटन mm स्क्वायर में। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि इसका जो डिफरेंट है कि इसका जो मतलब आपका लेट सपोज आप टेस्टिंग कर रहे हो और जब टेस्ट के दौरान आप मेज़र कर रहे हो तो +- 20% +- 20%
क्या है, उसका डेविएशन अलाउड है, उससे ज़्यादा डेविएशन हुआ मतलब आपका जो कंक्रीट है उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से रीटेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आप सॉल्व करेंगे, इजी है, जस्ट बाय फॉर्मूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रीन कॉन्क्रीट के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है कॉम्पैक्शन फैक्टर की, यदि मैं कॉम्पैक्शन फैक्टर का फॉर्मूला बताऊं, इट इज द वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट अपॉन वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट। इसके लिए जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है, क्योंकि वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट तब वो इक्वल, यदि वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट इक्वल हो जाता है वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट के बराबर, देन इन दिस केस जो कॉम्पैक्शन फैक्टर है 1 निकल आती है, वो आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, है ना, यहां से ये काफी पूछता है कि जो मैक्सिमम हाइट ऑफ फॉलिंग है, कोई भी जब भी हम कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो जो मैक्सिमम फ्री फॉल हाइट है वो लिमिटेड है 1.5 मीटर के। ऐसा इसलिए लिमिटेशन किया गया है क्योंकि यदि ज़्यादा हाइट से हम उसको फॉल कराएंगे तो वहाँ चांसेस होती है किसकी, सेग्रीगेशन की। यदि सेग्रीगेशन हुआ तो अलग अलग और होते हैं, हनी कॉम्बिंग का प्रॉब्लम है ना, वर्केबिलिटी कम होना, तो ये स्ट्रेंथ प्रॉपर ना गेन करना, ड्यूरेबिलिटी में इफेक्ट करना, मतलब सेग्रीगेशन की वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट्स आ रही हैं, इसलिए 1.5 मीटर इसको क्या किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या डील करता है कि क्यूरिंग करते क्यों हैं, व्हाई वी डू क्यूरिंग ऑफ द कॉन्क्रीट। देखो होता क्या है ना कि क्यूरिंग करने का मेन रीज़न ये है कि जो हमारा जो भी मॉइस्चर का लॉस हो रहा है कॉन्क्रीट से, जब कॉन्क्रीट हो रही है तो इवेपोरेशन होता है, उस मॉइस्चर को फिर से वापस करना। कहने का मतलब है कि हम उसके लॉस ऑफ मॉइस्चर को बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो हाइड्रेशन प्रोसेस में मदद करते हैं, इसलिए वो मॉइस्चर कंटेंट को हम बचाना चाहते हैं, इसलिए ये होता है। सो कभी भी आप इस टाइप के मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है, आप ट्राई करें कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है उसको पहले ढूंढने का कोशिश करें। मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर या ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि पेनिट्रेशन ऑफ सराउंडिंग वाटर इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ऐसा कुछ नहीं है। यदि मेरे कॉन्क्रीट के अंदर पानी जाता है तो वो ड्यूरेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, मतलब उसके ड्यूरेबिलिटी को कम करता है, इसका मतलब पर्मिबिलिटी ज़्यादा है, ड्यूरेबिलिटी कम हो गई, मतलब ये क्या होगा, लंबे समय में ये सर्विसेबल नहीं होगा, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट्स इसके ऊपर आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग है। बाकी आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो हमेशा रॉन्ग को पहले ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये वाला, ये जो डिफ्लेक्शंस की वैल्यू है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। जब क्या होती है द फाइनल डिफ्लेक्शंस, ये जो डिफ्लेक्शंस की वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट है, और जब इंपॉर्टेंट होता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो फाइनल डिफ्लेक्शन है ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज एंड मेजर फ्रॉम द कास्ट लेवल ऑफ द सपोर्ट ऑफ फ्लोर शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड इफेक्टिव स्पैन बाय 250। सेकेंड कंडीशन ये है कि जब हम सारे फिनिशेस को अप्लाई कर देते हैं, पार्टीशन को इरेक्शन कर देते हैं, तब वहाँ स्पैन बाय 350 और 20 mm यहाँ स्पैन बाय 250। ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं ये समझता हूं। तो जब भी आपको ये दिख रहा है कि पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 0.040 क्या है, इट इज द मैक्सिमम टेंसाइल परसेंटेज जो स्टील डाल सकते हैं। दूसरा, यही मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेशन जोन में जो स्टील डाल सकते हैं, तो ये बीम का आता है। ठीक है, यदि 250 b² की बात करते हैं तो ये क्या होती है, दैट इज यूज फॉर व्हाट, दैट इज यूज फॉर एक कंटिन्यूस बीम की तरह यूज करते हैं। और 100 b² है तो इसका मतलब कैंटिलीवर बीम है, और KLX KLY है तो कॉलम के लिए यूज करते हैं। सो ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इस सीरीज,
इस वीडियो के लिए। सो ये एसएससी जेईई मेंस में भी पूछा गया था कि जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी कंसिडर करते हैं किसी भी कॉलम के लिए वो है 20 mm, और जो ई मिनिमम निकालते हैं एल अनसपोर्टेड बाय 500 प्लस लेटरल डायमेंशन बाय 300। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर सीरीज। थैंक यू।